सो अब हम आ गए हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, जो कि है कंक्लूजन में अब हम बेसिकली यही पॉइंट्स है कि द प्रोग्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 7-5 years, फर्स्ट 7-5 year plans was it was very impressive, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था. इंडस्ट्रीज़ बिकेम फार मोर डाइवर्सिफाइड. जब इनिशियली इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ इंडस्ट्रीज़ कॉटन और जूट टेक्सटाइल तक ही लिमिटेड थी और बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी, जिससे बाद में हमने ये देखा कि 1991 तक काफ़ी डाइवर्सिफाइड हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई थी. फिर इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, ऑब्वियसली ऑल थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जितना भी वो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ और जितना भी फूड सिक्योरिटी हमारी कंट्री में है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो है वो काफ़ी कमेंडेबल जॉब है. ऑल्सो लैंड रिफॉर्म्स अबॉलिश इंटरमीडियरीज. दैट इज लैंड रिफॉर्म्स के कारण जितने भी सिस्टम्स थे जिन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट कर रखा था फार्मर्स को और टिलर्स को, जैसे ज़मींदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम, रियोडवाड़ी सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स का जो अबॉलिशमेंट था, अबॉलिश जो हुए सारे, तो इस एक तरीके से और जो टिलर्स हैं उनको ओनरशिप मिली और उनको इंसेंटिव्स मिले और उनको उनकी डिजर्व लैंड्स मिली एक तरीके से, जिससे उनकी मिजरीज को, उनका एक्सप्लॉइटेशन और मिजरीज एंड हुए और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज्ड हुआ. ऑल्सो इकोनॉमिस्ट्स वर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्योंकि वो लॉसेस में होने के बाद भी ऑपरेट हो रहे थे. और ऑल्सो जो प्रोडक्ट्स थे दे वर प्रोटेक्टेड. प्रोडक्ट्स जो थे वो प्रोटेक्ट किए गए तब उस पॉइंट तक जहाँ पे शायद प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी, और जब कंपटीशन की ज़रूरत थी तब भी उनको प्रोटेक्ट किया गया, जिससे उनकी ही इनएफिशिएंसी वही इनएफिशिएंट हो गए. तो ये कोई एक तरीके से जो इन्वर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ थी वो बहुत वॉज नॉट अ कम्प्लीटली गुड आइडिया. तो और पॉलिसीज़ जो थी, इसके कारण ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए और इसके कारण जितनी भी पॉलिसीज़ थी उन सबको रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी. तो उन सारी पॉलिसीज़ को जब रिफॉर्म किया तो रिफॉर्म करने के बाद एक आइडिया ये था कि हमें अब ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत थी और ग्लोबल एक्सपोजर की ज़रूरत थी. अब हमारी कंट्री को फॉरेन मार्केट्स में कम्पीट करने की ज़रूरत थी. तो बेसिकली फिर इन सारी चीज़ों को वे करके एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई 1991 में, जो अब आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा कि जो इंडियन इकोनॉमी है, जो 1950 से 1990 का जो स्ट्रक्चर है, हमने वो देखा. रूल ऑफ 5 year प्लान्स, जो कि जो 5 year प्लान्स हैं उनके जो गोल्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, हमने इन सारी चीज़ों पे ध्यान दी. फिर हमने एग्रीकल्चर में लैंड सेटलमेंट्स और रेवेन्यू सेटलमेंट्स, उसके बाद लैंड सीलिंग और ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत डीप में पढ़ा. अगर इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड की बात करें तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर और उसका जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ा, ट्रेड पॉलिसी और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में हमने ये देखा कि किस तरीके से इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया, जो कि एक तरीके से अच्छी चीज़ भी थी और एक तरीके से बुरी चीज़ भी थी. हमने वो सारी चीज़ें भी एनालाइज करी और अल्टीमेटली हमने जो हमारा जो कंक्लूजन है वो यही है कि हमें बेसिकली जो 1950 से 1990 का टाइम पीरियड है उसमें काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, लेकिन आफ्टर 1990 जो पॉलिसीज़ में चेंज करने की ज़रूरत थी, पॉलिसीज़ को एक तरीके से नए रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी. तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत थी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. आई रियली होप दैट दिस चैप्टर दिस वीडियो हेल्प्स यू. थैंक्स.